झारखंड, महाराष्ट्र सहित सबसे ज्यादा जिस चुनाव का इंतजार था वो है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जो होने वाले उपचुनाव थे उन तारीखों का। वो तारीखें भी सामने आ चुकी हैं और इससे पहले अखिलेश यादव ने 6 सीटों पे अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 10 सीटों में से एक सीट पर चुनाव ही नहीं होगा। जी हां, आपने सही सुना। और वही वो सीट है जो सबसे बड़ा दिलचस्प वाली है, मिल्कीपुर। अयोध्या की वो विधानसभा सीट है जहां से अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे और अयोध्या से सांसद चुने गए हैं। क्या हो गया मिल्कीपुर में भैया, खेला हो गया है क्या? अब जरा देखिए कि वो 10 सीटें कौन सी है। फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेरी, करहल और कुंदर की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने थे। 9 सीटों के तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन एक सीट पे चुनाव ही नहीं होगा, वो है मिल्कीपुर की सीट। आपको बता दें कि इसमें से सीसामऊ एक ऐसी सीट है जो इरफान सोलंकी के ऊपर जब सजा सुनाया गया तो उसके बाद उनकी विधायकी गई है। बाकी के बाकी 9 विधायक ऐसे हैं जो सांसद चुन लिए गए, इस कारण उनको सीट गंवानी पड़ी है। और ये सीट ये लोग गंवाए थे 10 से 14 जून के बीच में ये लोग इस्तीफा दिए थे, यानी कि नियमानुसार 6 महीने पहले ही वहां पे चुनाव संपन्न होना है। तो किसी भी तरीके से 14 दिसंबर से पहले वहां पे विधायकों का चुनाव होना था। तारीखें सामने आ चुकी हैं। सबसे खास बात यह है कि 13 नवंबर को वोटिंग होगी इन 9 की 9 विधानसभा सीटों पर और 23 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा, यानी कि 23 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि कौन होगा आपका विधायक। जी हां, खास बात यह है कि मिल्कीपुर की सीट को लेकर आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उस पे चुनाव क्यों नहीं हुआ। तो आपको बता दें कि राजीव कुमार यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उनको लेकर इलेक्शन पिटीशन यानी कि कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है और इसी कारण से जो है मिल्कीपुर में इलेक्शन जो है पेंडिंग है और इसी कारण से उन्होंने मिल्कीपुर का नाम भी नहीं लिया। तो अब मिल्कीपुर की सीट पर देखिए कब चुनाव होता है। सबसे खास बात यह है कि मिल्कीपुर की सीट पर अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है। प्रत्याशी कौन है? अवधेश प्रसाद के बेटे जो अयोध्या से सांसद है, अवधेश प्रसाद, उन्हीं के बेटे जो है मिल्कीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब इन 9 सीटों पर चुनाव होंगे 13 तारीख को, 23 को नतीजे आएंगे और इन 9 सीटों में से या यूं कहें 10 सीटों में से 6 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। उन्हीं में से 2 सीट ऐसी है जिसकी मांग जो है कांग्रेस कर रही थी, फूलपुर की सीट और जो है आपको बता दें कि एक सीट और थी जो कांग्रेस जिसकी मांग कर रही थी, फूलपुर और मझवा की सीट। लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने कह दिया था कि गठबंधन बरकरार रहेगा। तो देखना होगा कि कांग्रेस और यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश में कैसे बात बन पाती है। लेकिन जो सबको इंतजार था जिस सीट का, मिल्कीपुर का, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा का परिणाम आया था और अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, तो बीजेपी कहीं ना कहीं मिल्कीपुर सीट पे विधानसभा की जीतकर समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहती थी और मिल्कीपुर और कटेरी की जिम्मेदारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसलिए अपने कंधों पे ली थी। लेकिन मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं होगा, तो इंतजार करते हैं कि इन 9 सीटों पर आखिर क्या कुछ होता है, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले का ये चुनाव एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है कि इस 9 सीटों पे जो परिणाम आएंगे कहीं ना कहीं बड़ा दूर तक इसका संदेश जाने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कि 9 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है? क्या गुड़ा गणित बैठेगा? क्योंकि दोनों दल अपने अपने तरीके से चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।